हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द क्या माहौल है, कैसा रहने वाला है। तो एंजल डिवाइन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बताएं। और यहाँ पे ना, मैं रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आज के डाउनलोड्स हैं वो इस प्रकार है कि आपकी खामोशी ने ना, आप चुप रहते थे ना, इसलिए आपके शत्रुओं के ना इरादे बहुत बुलंद हो गए थे। शत्रुओं के हौसले बुलंद हो चुके थे। लेकिन अब आपने भी ठान ली है कि अब आप चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि चुप रहने का नतीजा आपने देख लिया है। उसमें सारा नुकसान आपका ही आपको दिख रहा है। इसलिए अब आप भी अपना मुंह खोलने वाले हैं। और आपका जब मुंह खुलेगा तो इन शत्रुओं का जो इस समय हौसला बिल्कुल बुलंद हो रखा है ना, तो ये पूरी तरीके से धराशायी होंगे। क्योंकि वो इसी बात का फ़ायदा अभी तक उठा रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी एक चुप्पी, एक खामोशी रखी हुई है। आपको ऐसा लगता है शांति बनी रहे तो अच्छा है, लेकिन आपकी शांति का ये शत्रु आपके जो है वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और उनका हौसला और भी बुलंद हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप डर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे कलेक्टिव्स के बारे में। प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। द सन, ओके। एक कार्ड और आएगा, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ एंजल्स डिवाइन, प्लीज़ हनुमान जी, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय माँ काली, जय भवानी, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ मैसेज दीजिए। जय हो हनुमान बाबा, मैसेजेस दीजिए। क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही द सन का कार्ड आया है। जब आप अपने आपने जो खामोशी रखी हुई है ना, जब आप अपनी खामोशी को तोड़ेंगे, अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे और इन शत्रुओं की सच्चाई को जब आप बोलना शुरू करेंगे, जब आप लोगों के सामने लाना शुरू करेंगे, तब यहाँ पे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार जिसे कहें, या फिर एक बहुत बड़ा उजाला आपके जीवन में होने वाला है। जो एक अंधेरे में आपका जीवन कट रहा था, एक ऐसा लग रहा था कि जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं है और आप खामोश थे। खामोशी के कारण बहुत कुछ आपका यहाँ पे लॉस हुआ है। आपने, यानी कि आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ आपने, लेकिन उसे ना सबके सामने आपने उस चीज़ को लाया नहीं। और आपने ना पूरी तरीके से खामोशी क्यों रखी, चुप्पी क्यों रखी, क्योंकि आप ये चाहते थे जीवन में शांति बनी रहे, जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना मचें या बेइज्जती बदनामी ना हो। तो आप शत्रुओं के बारे में भी या किसी के बारे में भी कुछ बोलना नहीं चाहते थे। आपको ऐसा लगता था कि आप खामोश रहेंगे तो शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हुआ। आपके खामोशी का फ़ायदा यहाँ पे उठाया गया और शत्रुओं के हौसले और दुगने हो गए। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता द सन की एनर्जी, यानी आपके जीवन में ना पूरी तरीके से खुशियाँ और आपको एक ताकत, सन में एक कितनी बड़ी ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। आपने ना
अब और नहीं आप बर्दाश्त करने वाले हैं। ये ताकत आपको सूर्य से मिली है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में सूर्य की पोजीशन सन की पोजीशन बहुत ही अच्छे जगह पे हो, तो इसीलिए आपको एक ताकत मिली है कि अब आप इन सब का सामना डट के करेंगे। और इन सब से अब आप डरने, वैसे भी पहले भी आप डरे नहीं थे, लेकिन आप ना दुनिया में ये बातें ना फैले, आप यही नहीं चाहते थे। इसी वजह से आपने ना एक चुप्पी साधी हुई थी। आप लड़ाई झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते थे। आपको ऐसा लगता था कि आप जब इनकी बातों को इग्नोर करेंगे तो ये शांत हो जाएंगे, पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा हुआ है। अब आप जब बोलना शुरू करेंगे इनके बारे में, हर चीज़ की क्लियरिटी लोगों को देना शुरू करेंगे, तब इनकी अच्छी तरीके से पोल सबके सामने खुलेगी कि ये आपके साथ क्या कर रहे थे और आप चुप क्यों थे। आपकी चुप्पी टूटते ही आपके जीवन में एक उजाला आएगा, आपके जीवन में एक सच्चाई आएगी, जिस सच्चाई को दुनिया नहीं जान रही है। और आप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थोपी जा रही हैं जिसको आप डिज़र्व नहीं करते हैं। इस तरीके के ये लोग हैं आपके जीवन में जो भी बने हुए हैं। और देखिए, आपको ना यूनिवर्स के तरफ से एक बहुत ही प्यारा आपको गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ऊर्जा दी जा रही है, सौर यानी सूर्य की ऊर्जा दी जा रही है। कि देखिए, आप चुप रहते थे क्योंकि आपके अंदर ऐसी ताकत नहीं बची थी कि आप इन लोगों का बार बार सामना कर सके, तो आपने चुप रहना ही बेहतर समझा था। लेकिन अब आपकी चुप्पी टूटने वाली है और यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत ही बड़ा गिफ्ट आपको मिलने वाला है। क्या गिफ्ट मिलेगा? जब आपकी चुप्पी टूटेगी ना, तो इन लोगों का असली चेहरा सबके सामने यहाँ पे आने वाला है, जो आपकी खामोशी का फ़ायदा उठा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, आपके जीवन में भर भर के खुशियाँ आने वाली हैं। जब क्लियरिटी आएगी ना आपके जीवन में, जब आप अपने जीवन के बारे में लोगों को बता पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ना एक उजाला, अभी आपको ना, आप एक अंधेरे में हैं, लेकिन आपके जीवन में एक उजाला आएगा और आप एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करने वाले हैं। क्योंकि चुप रहने के कारण ना आपको एक कमज़ोर समझा जा रहा था, लेकिन जब आप अपने बारे में लोगों को बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए, जीवन में एक बहुत बड़ी आपकी खुशियाँ आने वाली हैं, उजाला आने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारी, कहा है ना कि एक अगर आपकी ना चुप्पी के कारण, आपके चुप रहने के कारण आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ भी यहाँ पे काफ़ी प्रभावित हुई थी, तो जब आप सच्चाई बोलेंगे और सुनने वाले सुनेंगे भी, तो आपके जीवन में ये जो सारी चीज़ें गड़बड़ हुई पड़ी थी ना, वो सब सही होंगी और सब धीरे धीरे सही होंगे। और यूनिवर्स के तरफ से आपको ये गिफ्ट दिया गया है। कौन सा गिफ्ट दिया गया है? ये ताकत, ये एनर्जी जो आप में बची नहीं थी, पूरी तरीके से यूनिवर्स ने आपको ना अपने लिए एक स्टैंड लेना सिखा रहे हैं कि कैसे अपने लिए एक स्टैंड लेना ज़रूरी है, कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही सिखा रहे हैं कि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इस दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट कोई करने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए आपको इस तरीके की, एक तरह से कहिए कि यूनिवर्स आपको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो वक्त आ चुका है जब आपने भी सोच लिया है कि अब और नहीं, बस कि बहुत हो गया। मुंह बंद करके, खामोश रह के कुछ आपको मिला नहीं। आपने इससे यही शिक्षा ली, यही आपने सीखा कि अगर ये लोग मेरे शत्रु चिल्ला रहे हैं, तो फिर मुझे भी बोलना चाहिए, क्योंकि अपनी मदद खुद करनी होती है, तभी ईश्वर मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी क्या और निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, पेज ऑफ वांड। देखिए, पेज की एनर्जी 2 बार आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे ना इन्होंने जो एक ऐसी हरकतें, एक नादानी भरी हरकतें आपके जीवन में जो की हैं, कि इन्होंने ना आपको बहुत हल्के में ले करके आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर देखिए, कहीं आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे, तो वहाँ भी इन लोगों ने आपके करियर को चौपट करने की कोशिश की है। यहाँ भी आपने चुप्पी साध के रखी है। आपके मैरिज लाइफ को भी, शादीशुदा ज़िंदगी को भी इन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की है, वहाँ भी आपने चुप्पी साध के रखी। आपने ना उसका सामना नहीं किया, लेकिन इस समय आप तैयार हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि ना आपने बहुत कुछ खो दिया है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना आपको एक ताकत दी जा रही है, एक एनर्जी आपके अंदर है, आप एक क्वीन की एनर्जी में है, एक अधिकार अपना पाना चाहते हैं। जिसने भी आपका अधिकार छीन लिया है, जो आपको मिलना चाहिए, आपका हक है, उसमें अगर किसी ने टांग अड़ाई है, तो अब आपने ना वांड्स उठा ली है, आपने डंडे उठा लिए हैं। और यहाँ पे देखिए ये यूनिवर्स के द्वारा आपको ये ताकत दी गई है। यहाँ पे भी देखिए गिफ्ट के तौर पे आपको ये एनर्जी, सन की एनर्जी में आप हैं इस समय ना आपके बर्थ चार्ट में सन की एनर्जी बहुत ही अच्छी है। और आपने ना एक पूरी तरीके से अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए इन शत्रुओं से, इन बदमाश लोगों से अपने आप को ना, जो आपको एक भीगी बिल्ली समझ रहे थे, लेकिन अब आपने अपना, अगर आप मेल हैं तो आपने शेरों वाला रूप अपना लिया है, और अगर आप फीमेल हैं तो आप एक शेरनी के रूप में, एक अथॉरिटी के रूप में आप निखर कर सामने आ रहे हैं। और आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। और आपने अब ठान ली है कि अब आपको कोई भी, आप चुप नहीं रहने वाले। आपकी चुप्पी का जितना भी फ़ायदा उठाना था, इन दुश्मनों ने, इन शत्रुओं ने उठा लिया। अभी आप भी बोलना शुरू करेंगे। और देखते हैं क्या बोलते, जस्टिस। अगर देखिए ये चीज़ें जब आप अपनाएंगे ना, जब आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप खुद खुद को आप इज्जत दे रहे हैं, खुद को मान सम्मान दे रहे हैं, खुद के लिए आप खड़े हो रहे हैं, और आपने अपनी खामोशी को आप तोड़ने का फैसला कर लिया है। अब आप और नहीं सहना चाहते, क्योंकि आप अपनी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जस्टिस आपके जीवन में, जैसे ही आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सन की ऊर्जा पहले ही आ गई, आपको ना इस लायक आपको बना दिया गया यूनिवर्स के द्वारा कि अपना मुंह खोलो और सच्चाई बोलो लोगों से, वरना आप गुनहगार ही हमेशा बने रहेंगे। तो जब आप अपने लिए खड़े होंगे ना, आपने डंडे यहाँ पे उठाए हैं, तो यहाँ पे जस्टिस देखिए होना ही है, क्योंकि आपको इस एनर्जी में आना ही था और जस्टिस भी आना ही था। इसीलिए ईश्वर के द्वारा आपको ये ताकत प्रदान की गई कि आप अपने लिए लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें। अगर आपकी खामोशी के कारण आपका बहुत कुछ यहाँ पे नुकसान हुआ, आपकी लव लाइफ बर्बाद हुई, शायद आपके बच्चों की लाइफ भी बर्बाद हुई होगी, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही हैं। और जो डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलने थे, उसका समय भी काफ़ी जा चुका है, काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है। और आपके करियर में भी बहुत नुकसान हो चुका है इन शत्रुओं की वजह से और आपकी चुप्पी की वजह से। तो यहाँ पे आपने चुप्पी को तोड़ने की ठान ली है, और जैसे ही आप चुप्पी को तोड़ेंगे, आपके जीवन में ये जस्टिस भर भर के आने वाला है। पूरी तरीके से न्याय आपके जीवन में आपको मिलेगा। और यही ईश्वर चाहते थे कि आप अपने लिए खड़े हों, अपने लिए एक स्टैंड लें। और क्योंकि ईश्वर भी कब मदद करते, जब आप अपनी मदद करेंगे। इसीलिए आपको एक ताकत पीछे से दी गई, एक रोशनी आपको दी गई, आपको एक हिम्मत दी गई कि आप खड़े हों। तो आपने ये कार्य किया है। अब आपके मन में ये विचार उठने लगे हैं कि अब आप और इनके हौसलों को बुलंद होने नहीं देंगे, यहीं पे इनके हौसलों को पस्त करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही हैं, और यही करने पे आपको यहाँ पे जस्टिस मिलना स्टार्ट होगा। और जस्टिस क्या मिलेगा, देखिए जस्टिस इस तरीके से मिलेगा, जब आप इनकी सच्चाई उगलेंगे ना कि ये लोग जो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए तुले हुए थे, तब क्या होगा, न्याय के रूप में क्या होगा इनके जीवन में ना, जो आपको ईश्वर ने एक ताकत दी, गिफ्ट दी अपने लिए खड़े होने के लिए, इनके जीवन से वो ताकत छीन ली जाएगी। करियर में इन्होंने आपका बर्बाद किया था, इनका करियर छीन लिया जाएगा। और जो ये इनके हौसले बुलंद थे, आपको यहाँ पे आपकी बर्बादी देख देख के इनके हौसले बुलंद हो रहे थे कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो इस लायक ही नहीं, आप भीगी बिल्ली हैं इनके सामने। तो इनके ये हौसले जो हैं ना, ये हौसले इनके छीन लिए जाएंगे, और ये भीगी बिल्ली की तरह बैठ करके ना ये सब आपके नज़ारे देखते रहेंगे। जैसे आप एक सेल्फ लव में, सेल्फ रिस्पेक्ट में जो यहाँ बैठे हैं, अपने लिए आपने जो एक वॉन्ड उठा रखी है इनकी पिटाई करने के लिए, तो ये ऐसे बैठ के देखते रहेंगे। अगर मैरिज लाइफ में इन्होंने आपके बहुत ही एक, आप लोगों में कुछ दोनों पार्टनर्स में इन्होंने कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी जिससे हो सकता है आपकी लव लाइफ प्रभावित हो रही थी। तो अब ये लोग भी उन्हीं चीज़ों का सामना करेंगे, और
आपको तो यूनिवर्स से गिफ्ट मिला, आपको एक ताकत मिली, पर इनकी सारी ताकत छीन ली जाएगी यहाँ पे। यही जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन पहले आपको यहाँ पे अपने लिए खड़े होना पड़ेगा। ये कार्ड निकल के आए हैं, खड़े तो आप हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं आप। आपका स्ट्रेंथ देख के ना अब ये लोग बिल्कुल एकदम इनके, ये देखिए टेम्परेंस की एनर्जी है। आपका स्ट्रेंथ देख के ना अब इनके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपकी चुप्पी इन्होंने देखा था, लेकिन अब जब आप मुंह खोलेंगे ना अपना, तब इनको एक डर के साए में जीना पड़ेगा। और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। आप ना खुद को यहाँ पे देखिए एक बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक क्वीन ऑफ वांड्स के, आप लड़ाई झगड़े में नहीं जाएंगे। आप अपने एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आप ना सिर्फ अपनी रक्षा में खड़े होंगे, किसी से लड़ाई करने नहीं जा रहे आप, कि आप अपनी सुरक्षा में जब वॉन्ड उठा के खड़े हैं तो आप एक बैलेंस पर्सन हैं। और आप किसी से ना बिना मतलब का जाके लड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने पहले भी कोई लड़ाई नहीं की है। आपने चुप्पी को ही, आपने साइलेंस को ही महत्व दिया है। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है पे साइलेंस क्रिएट करने से काम नहीं चलने वाला है। आप हो सकता है एंजल्स को बहुत मानते हो, आपने यहाँ पे एंजल्स की मदद ज़रूर ली है। आर्कएंजल माइकल को हो सकता है आपने यहाँ पे इनवाइट किया हो कि वो आपकी मदद करें, आपको बैलेंस करें, ताकि आप फिजूल के झगड़ों में ना पड़े। लेकिन अगर आपकी तरफ कोई बुरी नज़र उठाकर देखता है या आपके लिए कोई बुरा करने की सोचता है, तो यहाँ पे डंडे भी आपने उठा लिए हैं, तब आप पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पहले आप किसी से लड़ने वाले नहीं हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। अच्छी बात है कि आप, क्योंकि ना आप साइलेंस को, शांति को प्रायोरिटी देने वाले इंसान हैं। यहाँ पे देखिए शांति का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी थर्ड आई चक्रा हो सकता है एक्टिवेट हो, क्योंकि आपको पता चलता होगा कि क्या होने वाला है। कुछ ना कुछ आपको साइन एंड सिम्टम्स यूनिवर्स के द्वारा ज़रूर मिलते होंगे यहाँ पे। और एंजल्स आपके साथ हैं, क्योंकि आपने इनवाइट किया है। पक्का एंजल से मदद मांगी है आपने, जो कोई भी हो, अगर मानते होंगे तो कहीं भी आप फंस रहे थे ना, तो आपने एंजल से मदद मांगी है और एंजल्स ने आपको मदद दी भी है, कर भी रहे हैं। ये देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स। अब आपके शत्रु के जीवन में उनकी ऐसी स्थिति होने वाली है, क्योंकि ये डंडे आज तक उन्होंने आपके देखे नहीं थे जो आपने उठा रखे हैं। वो आपको हमेशा ऐसे ही सीधा साधा इंसान समझते रहे होंगे, क्योंकि आप बोलते नहीं थे, आप कुछ कहते नहीं थे, तो इन्हें लगता था कि आप में हिम्मत ही नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन अभी इस हिम्मत को देख के ना अब ये चक्र आ रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से। इनके ना अब ये ना क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि इनके खिलाफ अब आपने ना एक मोर्चा अपने जीवन में खोल दिया है कि अब आप चुप नहीं रहेंगे। अब इन्हें भय लग रहा है, इन्हें डर लग रहा है, ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब क्या करें, कि आपकी बातें बाहर आएंगी तो इनका बहुत कुछ यहाँ पे ख़राब होने वाला है। आपकी बातें बाहर आएंगी ना तो इनका बहुत कुछ, जो ये हौसले अपने जीवन में इनके बने हुए थे, वो सब टूट जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये डबल कन्फ्यूज़न की एनर्जी में जाने वाले हैं। यहाँ पे क्रॉस रोड पे खड़े होने वाले हैं। इनकी ये ना कंफ्यूज, स्टक और पूरी तरीके से सोचने पे मजबूर होने वाले हैं कि आपने इनके खिलाफ मोर्चा क्यों खोला, क्योंकि ये तो चाहते थे कि आप हमेशा चुप ही रहें, कभी भी मुंह ना खोलें अपना, और ये आराम से अपने हौसले बुलंद करके आपका जीवन बर्बाद करते रहें। लेकिन यहाँ पे ना आपके लाइफ में सूर्य देव की एनर्जी, यानी कि डिवाइन ने आपको एनर्जी प्रोवाइड की है अपने लिए खड़े रहने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। तो यहाँ पे आपने लिया भी है स्टैंड अपने लिए। और यही देख के इनका ना, ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो है ना, इनको ऐसा लग रहा था कि आप जब आपकी चुप्पी का ये फ़ायदा जो उठा रहे थे ना, ये अपने आप को बड़ा जीता हुआ, बहुत ज़्यादा एक पावरफुल इंसान समझ रहे थे, कि इन्होंने ना आपको पूरी तरह ध्वस्त किया। यानी इनको पता था कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं बोलते थे, उसी के कारण ये अपनी जीत का जश्न मना रहे थे कि ये बहुत पावरफुल हैं, इन्होंने आपको ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी ये पावर ना देखिए सिर झुकने वाला है ये, क्योंकि ये पावर जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जब ये क्वीन ऑफ वाइंड्स के नीचे आया है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है,
अब ये पूरी तरीके से इमोशनली टूटने वाले हैं, इनका सर झुकने वाला है, क्योंकि अब आप अपना मुंह खोलने वाले हैं, क्योंकि आपको एक एनर्जी मिली है, आपको एक ताकत मिली है। अब आप चुप नहीं रहने वाले, इनकी सारी करनी करतूतों को लोगों के सामने अब आप लाने वाले हैं। यही जस्टिस दिलाने के लिए डिवाइन ने आपके जीवन में ये आपको एक फोर्स दिया गया है, यानी कि एक ताकत दी गई है, जो ताकत इन लोगों के बदमाशियों के कारण आपके जीवन से ख़त्म हो गया था। आप चुप ही रहते थे, बोलते ही नहीं थे, तो वो ताकत आपको दोबारा दी गई है। और यही ताकत आपके अंदर की देख करके इनके हौसले पस्त होने वाले थे, जो हौसले पस्त होने वाले हैं, जो बुलंद थे, और इसी से डिवाइन आपको जस्टिस दिलाएंगे। डिवाइन का जस्टिस यही है कि इनके खिलाफ अब आपको डिवाइन ने यही जस्टिस आपके जीवन में दिया है। जब आप अपने लिए यहाँ पे एक अपनी सुरक्षा के लिए खड़े होंगे, तो इनके जीवन में जो जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, उन सब का पलट पलट के आप जवाब दे पाएंगे। और यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, शनि देव जी आपके साथ है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज निकल के आ रही हैं। चलिए थोड़े से हम एंजल्स के मैसेजेस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ गाइड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिए। इफ़ यू बिलीव, यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं ना कि आपकी पूरी पूरी मदद की जाएगी, आप जो चाहते हैं वो किया जाएगा। लेकिन इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं एंजल्स में, डिवाइन में, अब देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पे इफ़ यू बिलीव, क्योंकि एंजल्स ने बोला अगर आप विश्वास करते हैं, है ना, आपका अटल विश्वास है एंजल्स पे, डिवाइन पे, तो आपकी पूरी पूरी यहाँ पे मदद की जा रही है। इस एनर्जी में भी आने के लिए एंजल्स ने, डिवाइन ने ही आपकी मदद की है। और बताइए एंजल्स, और क्या बताना। देखिए फ्रेंड्स, अगर विश्वास नहीं होता ना किसी चीज़ पे, तो फिर उस चीज़, यू आर रेडी, अगर भरोसा नहीं है ईश्वर में, तो कोई चीज़ें हमारे जीवन में ना, अगर हम कुछ ईश्वर से मांग रहे होते हैं, ईश्वर, हमें किसी चीज़ की नीड होती है, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं ना, तो वो पूरी नहीं होती है अगर हम विश्वास नहीं करते हैं उन पे। तो इसीलिए उन्होंने बोला इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो यू आर रेडी, क्योंकि ना आपको ना यहाँ पे रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जस्टिस आपके जीवन में आ रहा, इसको देखने के लिए आपको रेडी रहना है। यू आर रेडी, क्योंकि आपको रेडी किया जा रहा है कि आपके जीवन में जो जस्टिस आ रहा है, इस चुप्पी को जब आप तोड़ेंगे, सब कुछ खुल के, सब कुछ सामने यहाँ पे आएगा, और आपको जीवन में भर भर के जस्टिस मिलेगा। जितना जितना आप अपने लिए स्टैंड लेते जाएंगे, उतना उतना आपके शत्रुओं के हौसले जो है पस्त होते जाएंगे, जो ये बुलंद करके बैठे हुए थे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।